इमेजिनरी लव स्टोरी व्हाट ये माफिया लव विथ बार बॉय का पार्ट 4 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। विंग का फ़ोन चोरी हो गया था। विंग जो काम जल्दी ख़त्म हो गया था क्योंकि वांग जी के ऊपर अटक हुआ था और सिक्योरिटी रीजन की वजह से वो पार्टी वहीं पे कैंसिल हो गया था। तो विंग को 10 बजे के आसपास भेज दिया था और वहाँ के सारे जैसे बोलते ना तोड़ फोड़ बची रही थी और क्लासेस वगैरह वैसे ही थे बस भेज दिए गए थे स्टाफ को। उसके बाद विंग आगे नॉर्मल रूटीन फॉलो किया। साउथ इंडियन अपने मेल के बारे में सोचा और विंग ने लैंस किचन के डील के बारे में सोच के वो दोनों सो गए थे। विंग जो सुबह निकल गया था उसका जाते वक्त फ़ोन मम्मी ने चुरा लिया था वांग जी के कहने पर। मतलब वांग जी ने मेरे को कहा था कि विंग का फ़ोन उसके पास नहीं होना चाहिए क्योंकि वांग जी को उसके प्लानिंग के मुताबिक अगर सब कुछ सही चला तो पक्का विंग और साउथ इंडियन जो है उनको मैसेज करने की कोशिश करेंगे या कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और वांग जी की वजह से ही विंग को सुबह सुबह बाहर के जो जॉब के लिए जाना पड़ा था। विंग को तो गुस्सा आ रहा था कि भाई ऐसा कैसे, मेरा नाइट ड्यूटी था अब मॉर्निंग ड्यूटी भी लगा रहे। तब उसे पता चला कि नहीं भाई कल के क्लीनिंग के लिए बुला रहे। विंग को तो जो गुस्सा उठा कि भाई क्लीनर कहाँ पे रह गए। तो वहाँ पे जो मैनेजर था उसने जैसे जैसे करके मैनेज कर लिया था कि ऊपर से ऑर्डर है वो क्या करेगा। तो विंग जा रहा था और मैं तेरी पक्का रे सर उसने बाइक की इतनी स्पीड बजाई कि विंग जो अपने हाथ में फ़ोन पकड़ा था उसके हाथ से फ़ोन गया। वो खड़ा रहा जिस हाथ में फ़ोन था उसके वो खड़ा हो गया। थोड़ी देर सोचा और कहा अभी क्या हुआ। उसके बाद उसने फ़ोन देखा, मतलब उसके हाथ में फ़ोन ढूंढा। उसके बाद विंग ने कहा कर्मल है तुझे कीड़े पड़े, मेरा फ़ोन लेके भाग गया, तुझे क्या ज़रूरत है, मेरा इकलौता फ़ोन था, तुझे पता है आज की दुनिया में फ़ोन कितनी ज़रूरत है और तुम मेरा फ़ोन लेके भाग गया। पक्का तुझे चूहे पीछे पड़ेंगे, चिपकलियों की फौज तेरे पीछे पड़ेगी। मैम जो उनके पीछे एक वॉइस ट्रैकर जो मतलब सारी आवाज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं वो कहाँ जा रही है वो वैसी वाली उसने जो रखा था। मैम वहाँ से निकल गई थी और न्यूज़ इनके पास पहुँच गई थी। न्यूज़ ने कहा था काम हो गया तो मैम ने कहा हाँ हो गया। उसके बाद न्यूज़ ने अपना लैपटॉप ऑन किया और उनका जो वॉइस रिकॉर्ड प्लस ट्रैकर है उसे ऑन किया। और जब ये सब उन्होंने सुना मैंने कहा चूहे चिपकली नहीं। तो न्यूज़ ने कहा काम ना मैं हूँ ना। तो मैंने कहा तुम होगी नहीं क्या होगा चूहे चिपकली, इसने तो मुझे कितनी गंदी गाली दी है। तो न्यूज़ ने कहा काम भी तो ऐसा क्या आज के ज़माने के लिए तुम जानो क्या फ़ोन क्या चीज़ है। तो मैंने कहा हाँ मुझे बताओ फ़ोन क्या चीज़ है। तो ये सुनने बाद न्यूज़ ना मैं हंसने लगे और कहे हाँ वांग जी वगैरह के चक्कर में क्या क्या करना पड़ेगा। न्यूज़ ने कहा अभी तो शुरुआत है। तो मैंने कहा मतलब। तो न्यूज़ ने कहा पता नहीं मुझे गट फीलिंग आ रही है कि ये तुम्हारा ब्रदर इन लो बनने वाला है। ये सुनते ही मैंने कहा क्या सच में। तो न्यूज़ ने कहा हाँ तुम्हें पता नहीं आज तक क्या वांग जी का किसी लड़की या लड़के पर ऐसे पीछे पड़े हैं जैसे विंग के पड़े पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ पड़े हुए। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है, चलो कुछ तो उस माफिया का किंग का दिल इधर से उधर हुआ। तो न्यूज़ ने कहा मैंने कहा मैम के बच्चे चलो काम पे लग जाओ। तो विंग जो अपना लटकाया मुँह लेके वहाँ पे पहुँचा। उसने जैसे तैसे अपना काम ख़त्म किया। यहाँ पे जो साउथ इंडियन और मेंग याओ उनको एक मैसेज ड्रॉप कर चुके थे कि हम पूरी डिटेल में ये बातें बता चुके थे क्योंकि साउथ इंडियन को स्वयं की ओर से मैसेज आया कि अगर तुम इस डील पे ऑफर में राज़ी हो तो आके मुझसे इस होटल में मिलो। और एक अच्छा खासा ह्यूज अमाउंट था कि हाँ नहीं भाई कि ऐसा वैसा कुछ भी अमाउंट था कि साउथ इंडियन मना कर दे। अच्छा खासा स्वयं ने अमाउंट दिया था। वांग और स्वयं जो अपना मीटिंग ख़त्म करके माफिया वर्ल्ड का वापस आ चुके थे। वांग जी ने स्वयं से पूछा काम कैसे जाए। स्वयं ने कहा अभी मैं साउथ इंडियन से मिलने जा रहा हूँ, मिल के अपडेट दे दूँगा। तो स्वयं जी ने कहा तुमने साउथ इंडियन के बारे में सब कुछ पता लगाया है। तो स्वयं ने कहा हाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तो वांग जी ने कहा खुद मतलब स्वयं ने जब क्वेश्चन पूछा तो वांग जी स्वयं को लिखने लगा, कहा रियली। तो स्वयं ने कहा वांग जी मानता हूँ ऐसा नहीं है मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है कि ये नहीं है वो नहीं, पर किसी को धोखा। तो वांग जी ने कहा धोखा कहाँ दे रहे हो। तो स्वयं ने कहा वो अपना काम कर रहा है फिर भी उसमें मैं धोखा ही तो दे रहा हूँ। तो वांग जी ने कहा कि तुम मुझसे
झूठ बोल रहे हो? तो स्वयं ने कहा हाँ बोल रहा हूँ ना अपने ब्रेकअप की बात। तो वांगजी ने कहा अरे वैसा वाला नहीं, कुछ बड़ा वाला, जिससे उसका ही नुकसान हो रहा है, उस बल्कि तो उसका फ़ायदा हो रहा है। वांगजी रोड पे बोल रहा था। तो स्वयं भी लाइक हाँ एक बात फिर सही है, उसका तो भला ही हो रहा है, वो अपने काम के लिए आएगा फिर लेके जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट में तो उसने शर्तें लिखी है ना कि कोई फिजिकल ट्रस्ट नहीं होगी, क्या किसी से नहीं होगी। हाँ हक कभी कभी चलेगा, पर 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा? वांगजी की बोला। वांगजी ने बोला मुझे बस उनकी आँखों में बहुत देखना है। तो स्वयं ने कहा क्या? तो वांगजी ने चुप हो गया। उसको एक्चुअली वांगजी ने जब को रेफरेंस देखा था ना, उसे देखना था कि भाई एक माफिया के सामने आके वो कैसे, और वो भी माफिया किंग जिसके सामने बात करने में मतलब वांगजी के ईगो को लग गया था कि भाई मैं माफिया किंग हूँ, मेरे सामने बोलने से सबको डर लग जाए, और उसने मेरे मुंह पे रिजेक्ट किया है। ये बात वांगजी को बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी। बस वो इनको प्लेडिंग आइज में जो कहते हैं ना अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की धज्जा उड़ा के जो आँखें होती है, जो चेहरा होता है, वो वांगजी देखना चाहता था। तो इसलिए वो कुछ नहीं कर रहा था और सारी प्लानिंग बन चुका था। तो मैं निकल चुके थे सिचन के घर, सिचन के अपार्टमेंट में। सिचन के अपार्टमेंट में निकल चुका था। यहाँ पे साउथ सिचन उस होटल में निकल चुका था और वांगजी बस वेट कर रहा था विंग के किडनैप होने का। भाई वो बाहर से जाके से उठा ले ऐसा पावर रखता है, पर नहीं, उसे तो विंग को डराना है, उतना डराना है कि विंग खुद आए उसके पास, ऐसा वाला। तो वांगजी ने कुछ गार्ड्स को ऑर्डर दे दिया था। यहाँ पे स्वयं जो साउथ सिचन से मिलने गया था, तो साउथ सिचन जो स्वयं को देख के थोड़ा सा शौक था, क्योंकि भाई वो सुयांग को जानता है, यहाँ पे नहीं कॉलेज टाइम से जानता है वो सुयांग को। जब वो 12th ग्रेजुएट टाइम पे लास्ट ईयर में सुयांग आया था, वो भी कुछ इमरजेंसी केसेस के चलते जो स्टूडेंट ट्रांसफ़र होते हैं वैसे। तो साउथ इंडियन का बड़ा क्रश सुयांग पे था, पर उसे लगा कि नहीं भाई सुयांग अच्छे घर से बिलोंग करता है, क्योंकि मिड टर्म में कोई आके आपको एग्ज़ाम नहीं देने देता है ना, वो भी 12th का। पर स्वयं के केस में ऐसा इजी था। तो साउथ इंडियन को लगा कि वो बड़े घर से आता है, और तो उसने अपने मन में ही उसे दबा दिया था। और फिर उसके फाइनेंशियल कंडीशन और भाई उसके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जैसे वो एक ऑर्फन है, उसे खुद से ही अपनी फ़ाइट लड़नी पड़ती है, इसलिए साउथ इंडियन ने सबको एक जगह रखा था, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया था उस समय। और फिर उस जाके महंगा होगा केस मिला और फिर इस जॉब में लग गया था। तो साउथ इंडियन भी भाई क्या इसका ब्रेकअप हुआ है इस वाले बंदे का। तो साउथ इंडियन का बेचारा जो होता है ना भाई, पहला प्यार पहला क्रश कुछ अलग ही होता है। तो साउथ इंडियन का भी वैसा था, वो पोलाइट बेबी स्वयं के सामने फैलती है, ये देखिए स्वयं कि ये बंदा इतना पोलाइट बिहेव कर सकता है। तो साउथ इंडियन ने कहा तो आपको मेरे साथ पता है? तो स्वयं ने हाँ पता है। और साउथ इंडियन ने कहा आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता है? तो स्वयं ने हाँ आपने ऑफिशियली डाला हुआ है, पोस्ट बारे में पता है। तो साउथ इंडियन है ये कितना प्यारा बोल रहा है, उसके मन में यही चल रहा था। तो साउथ इंडियन ना बीच बीच में थोड़ा सा ब्लैक आउट हो रहा था। तो स्वयं ने कहा एक्सक्यूज़ मी। तो साउथ इंडियन बोला हाँ पर आपको पता है ना मेरे रीज़न ना जाने ही ये इसमें साइन नहीं करूँगा। तो स्वयं ने कहा फंस गया मैं, अब मैं क्या करूँ? उसने गहरी सांस ली और थोड़ा सा छोटे मोटे आंसू निकलते हुए बोला मेरा बॉयफ्रेंड मुझे इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि मैं उसे टाइम नहीं पा रहा था। ये सुनते ही साउथ इंडियन में लाइक क्या? तो स्वयं ने कहा साउथ इंडियन टिप्स पेपर दिया। तो स्वयं पूछते हुए बोला आपको पता है लैंड कॉर्पोरेशन? तो साउथ इंडियन को अच्छा सब पता था कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में। तो उसने कहा हाँ बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन है, यहाँ तक कि चाइना के टॉप में ही आता है। तो उसने कहा मैं वहाँ के सेकंड है लैन वांगजी का पर्सनल असिस्टेंट हूँ और लैन सिचन का भी। ये सुनते ही साउथ इंडियन ने खड़े होते बोला क्या? और तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ के चला गया? तो सारे आसपास के जो लोग थे उसे देखने लगे। तो स्वयं ने कहा प्लीज़ बैठ जाओ। तो साउथ इंडियन ने थोड़ा इधर उधर देखा और फिर बैठ गया और कहा तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि तुम उसे टाइम नहीं दे पा रहे थे? तो स्वयं ने कहा हाँ। तो साउथ इंडियन तुमने कुछ ऐसी वैसी हरकत की होगी? तो स्वयं पे लाइक नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के जाता था, आते वक्त अगर मैं डिनर नहीं बना पाता था तो किसी बाहर से ऑर्डर कर देता, उसका पूरा मैं अच्छे से उसकी शॉपिंग उसकी एक्सपेंसिव उसकी सारी चीज़ों का ख्याल रखता था। तो साउथ इंडियन पे लाइक इतने अच्छे बंदे को इसने छोड़ दिया, पता नहीं वो कौन गधा है। तो साउथ इंडियन ने कहा अच्छा। तो स्वयं ने कहा
तो इसीलिए बस तो साउथ इंडियन का, तो इसलिए आप मुझे रिप्लेस करना चाहते हैं 3 मंथ्स के लिए कि आपको वो हैबिट निकल जाए। तो स्वयं ने नहीं नहीं वो हैबिट नहीं निकले, तो साउथ इंडियन मतलब, तो स्वयं ने कहा बस मैं चाहता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है ना। तो साउथ इंडियन ने कहा आपको कॉन्ट्रैक्ट पता है ना। तो स्वयं ने हाँ मुझे कॉन्ट्रैक्ट पता है, बस मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई पैम्पर करे। वो रिस्पॉन्स ही नहीं करता था मेरे हर एक्शन का रिएक्शन तो होना चाहिए ना। तो ये सुनने के बाद साउथ इंडियन ने कहा तो क्या आप सब वो काम करेंगे जो आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए करते थे। तो स्वयं ने हाँ हाँ मैं बिल्कुल बहुत सारे काम करूँगा जो मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए करता था तुम्हारे लिए, पर तुम्हें 3। तो साउथ इंडियन ने आओ ना देखा ताओ ना देखा कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया और कहा कि आप भी साइन कर लो। तो स्वयं मान गया, इतनी छोटी स्टोरी भी मान गया साउथ इंडियन ने कहा 3 महीने अपने पहले क्रश और पहले प्यार के साथ रहे में मिलना है, उससे ज़्यादा कुछ और क्या चाहिए। क्योंकि साउथ इंडियन को पता है अपने लिमिट के बारे में कि नहीं कि वो कहाँ से है क्या करता है। तो उसे एक लाइफ पार्टनर वो उम्मीद छोड़ चुका था, पर स्वयं खुद से ही उसे ऑफर कर रहा है तो साउथ इंडियन थोड़ा ना पीछे हटेगा। इसीलिए साउथ इंडियन का तो आते ही तो साउथ इंडियन इनको भी एक मैसेज ड्रॉप करके वो भी सारे पैकिंग लेके साउथ से के साथ चला गया। और साइन ने कहा थैंक गॉड ये सारा काम इतने आसान से हो गया। यहाँ पर बेचारे विंग को पता ही नहीं उसके साउथ इंडियन का और पिंगिया का अपने अपने पार्टनर के साथ निकल चुके हैं अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करने के लिए। तो विंग बेचारा पूरा क्लीन किया था, उसका पेमेंट उसे मिला आज का, तो विंग इससे खुश हो गया था। पर उसका सैड मूड इसलिए था क्योंकि भाई ये इस एक्स्ट्रा पेमेंट से वो कुछ बेबी के लिए करना चाहता था और कुछ घर के एक्सपेंसिव में हाथ बटाना चाहता था, क्योंकि जो अब उसके फ़ोन में जाएगा वो थोड़ा सैड था बस। और वो जा रहा था दोपहर के कुछ हो गए वो रास्ता थोड़ा सुनसान हो जाता है उस समय। वो कहता है इस रास्ते हो जाते हुए ये रास्ता दिन में भी सुनसान रहता है रात में पता नहीं इस रास्ते में प्रॉब्लम क्या है, ये कह के वो क्रॉस कर रहा था उस रोड को। और तभी एक फेट में 2-4 आए मुस्तंडे टाइप बंदे और उसे गाड़ी में फेंके। सॉरी गाइस। हाँ तो विंग भी लाइक अरे मुझे कहाँ लेके जा रहे हो ओए मुस्तंड छोड़ो ये। तो विंग की बातों को सुन के विंग ने कहा अरे रुको 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 मुझे छोड़ो चिल्लाने लगा था। तभी एक मुस्तंड ने उसके गले पे दे मारा और विंग वहाँ पे बेबस। तो वांग जी यहाँ पे पूरे अपने काम को ख़त्म करके एक मतलब कहते ना विक्ट्री वाली स्माइल लेके वो निकल चुका था, क्योंकि उसे पता है अगर ये प्लान ए काम नहीं किया किडनैपिंग वाला तो प्लान बी उसके पास ऑलरेडी रेडी है। इसी वो करके निकल चुका था, क्योंकि विंग को वो किसी हालत में कहता ना वो दिखना चाहता था उस हालत में, इसलिए निकल चुका था वो। और यहाँ पे वहाँ पे विंग एक चेयर पे बैठ के उसके मुंह पे टिप्पणी लगाया गया था, उसके हाथ पाँव बांध दिए थे। उसे कुछ समय के बाद होश आ गया था और वो एक रूम पे बैठा था, थोड़ी सी डिम लाइट आ रही थी, फैन कर कर करके चल रहा था। विंग मिला अरे मुझे छोड़ दो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मेरे हम सफ़र हो छोड़ दो मुझे अब यहाँ से यहाँ तक लिफ्ट दे, कहाँ पे लिफ्ट लेके आ गए, मुझे घर जाने दो। तुम्हें पता है तुम्हें मुझे किडनैप करके कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई है भी नहीं। हाँ मेरी फैमिली में कोई है भी नहीं और तुम्हें कौन देगा, तुम मेरे जैसे दुबले हड्डे गाड्डे बच्चे से क्या लोग हैं। विंग नॉन स्टॉप बोले जा रहा था कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। वहाँ पे जो बॉडीगार्ड थे वो सोच रहे थे बॉस इसे क्यों उठाने के लिए बोल रहे थे। तो दूसरे बॉडीगार्ड ने कुछ मतलब वांगजी सर का कुछ नहीं किया जा सकता, हम कुछ कह सकते हैं नहीं ना, बस इसकी बक सुनो। तभी वांगजी यहाँ पे पहुँचने वाला था, तो वांगजी को कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया तो उसे फिर से ऑफिस रिटर्न होना पड़ा। वहाँ पे विंग को एक बॉडीगार्ड आके बोला चुप रहो, कितना बक बक करता है, चुप रह। तो उसके थोड़ी सी कड़क आवाज़ सुन के विंग ने थोड़ा देर के लिए शांत हो गया। तो वांगजी ने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया था कि विंग को कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो उन्हें सिर्फ किडनैप करने लाना था। तो विंग ने कहा मुझे भूख लगी कुछ खाने के दे दो, मुझे चक्कर आ रहे, मुझे ये कह के वो बेहोश हो गया। ये देख के सारे बॉडीगार्ड शॉक, क्योंकि भाई माफिया किंग का ऑर्डर है इस बंदे को कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए वो सारे लोग डर गए। और जैसे ही इनके रस्सी बहुत टाइटली बांध जाता है ना दूसरे बॉडीगार्ड का, कितनी टाइट में बांधा है उसके रस्सी को, इसलिए वो बेहोश हो गया। तो बॉडीगार्ड ने कहा तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा, उसे भूख लगी थी इसलिए वो बेहोश हो गया। उसके बाद जैसे ही बॉडीगार्ड ने वो रस्सी खोले इनको जैसे उठा के गाड़ी पे बिठाया,
तो दो बॉडीगार्ड थे। वो जैसे ही कहते थे हम इस हॉस्पिटल लेके आते, क्योंकि बंजी साहब ने कहा था इसे कुछ होने नहीं चाहिए। ये कि वो जैसे ही गाड़ी में बैठने वाले थे, उन्होंने देखा वो गाड़ी रफू चक्कर, वो गाड़ी चल रहा है। तो दूसरे बॉडीगार्ड ने कहा वो गाड़ी ऑटोमेटिक कैसे चल रहा है? तो पहला बॉडीगार्ड उसके सर पे मारता है, अबे गधे उसने हमें बेवकूफ़ बनाया, बांजी को सर को फ़ोन करो। एक उन्होंने बांजी को बनाया और विंग भी लाइक हाँ भैया अच्छा हुआ ड्राइविंग लाइसेंस लिया था मैंने। ये कि वो एक हाँ सिग्नल पे थोड़ी देर आगे जाके उसने गाड़ी वहाँ पे रोका और वहाँ से बस पकड़ के अपने घर की ओर निकल गया। और जब यह बात भांजी को पता चली, उसे हंसी तो आई, मतलब उसने भाई भाई बंदे में कुछ दम तो है वो सोचा। पर उसने कहा पर मुझसे बच के कहाँ जाएगा? तो बॉडीगार्ड से कहा कोई ज़रूरत नहीं उसके फॉलो करने की, मुझे पता है वो कहाँ गया। और भांजी सीधा विंग और मिंग्या साउथन जन के घर जाके बैठ चुका था। विंग जैसे तैसे शाम के वक्त घर पे पहुंचा और देखा कि घर पे पूरा अंधेरा सन्नाटा है। तो विंग बोलने लगा मिंग्या गगा, साउथन जन गगा, गगा गगा आप कहाँ पे हो? तभी एक डार्क वॉइस में बोला वेलकम वेलकम बैक विंग। ये सुनते ही विंग के रोंगटे खड़े हुए, क्योंकि उसे ये वॉइस अच्छे से याद है कि ये वो माफिया किंग लाउल वांगजी का वॉइस है। तो विंग ने कहा गगा मजाक मत कीजिए। तो वांगजी जो उसने हॉल में बैठा था ना, उसने लाइट ऑन किया। जो विंग वांगजी को देख के शॉक। तो वांगजी ने कहा वेलकम। तो विंग ने कहा गगा कहाँ पे, गगा कहाँ पे है? तो वांगजी ने कहा लेट मी थिंक, तुम जहाँ से भाग के आओ वहाँ पे? ये सुनते ही विंग ने कहा मतलब क्या है तुम्हारा? तो वांगी ने कहा देखो मैंने तुम्हें कल बहुत अच्छे से ऑफर दिया था, तुमने उसे ठुकरा दिया। तो विंग ने कहा मैंने कहा था आई एम नॉट फॉर सेल। तो वांगी ने कहा हाँ इसलिए तो तुम्हारी गगस को तो तुम्हारे हम मेरे पास रखते हैं। ये सुनते ही विंग के जो पसीने छूटे। तो विंग ने कहा तुम्हें चाहिए क्या? तो वांगी ने कहा मैंने बोला ना कल मैंने जो बोला वही चाहिए मुझे। तो विंग ने कहा मैं ही क्यों, मेरे पीछे पड़े हो, मेरे गगा को वापस कर दो। तो वांगी ने कहा ऑफ़र वही है, बस तुम्हें सोचना है कि तुम्हें क्या चाहिए। और मैंने सुना है तुम्हारी गगा मेल प्रेगनेंसी के थ्रू आते, बेचारे कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है ना। तो इन्होंने कहा वांगजी। तो वांगजी को तो गुस्सा आया, फिर भी उसने कंट्रोल किया, गुस्सा आ रहा है कोई बात नहीं। और वांगजी मन में सोच रहा था भाई मैं उन्हें कैसे और कुछ होने दूँगा, उन्होंने तो गगा का चाइल्ड कैरी किया है। तो इन्होंने कहा मेरे गगा मुझे वापस करो प्लीज़, उन्हें जाने दो, इन सब में उनकी क्या गलती है, प्लीज़ उन्हें जाने दो, वो प्रेग्नेंट है। और सबसे गगा वो तो वांगी ने वो पेट गर्म करने का काम करते होंगे सर। ये सुनते विंग को जो पॉइंट चढ़ा, उसने वांगी को जाके कस के थप्पड़ लगा दिया। वांगी को पता है कि विंग ब्रेव है, पर इतना गट्स लेके है भाई उसे नहीं पता था। तो इन्होंने कहा सॉरी माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे मेरे गगा वापस करो और उनके बारे में कुछ मत बोलो, तुम्हें पता है क्या है उनके बारे में, प्लीज़ गगस कहाँ पे? तो विंग बोले जा रहा था। तो वांगी ने जो मारा था उसका गुस्सा उसके सर चढ़ पड़े, बोला उसने सीधा विंग के गले को पकड़ा और उसे आधा हवा में ही लटका दिया दीवार से पिन करके, और कहा मैंने जो बोला उसके बारे में सोचना। और ये रहा एड्रेस। ये कह के उसने विंग को एक एड्रेस लिख के उसके फ्रंट पॉकेट में डाला और वहाँ से चला गया। ये सुनते ही विंग जो वहाँ पे तक खड़ा था, उसके दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा था, उसे वही याद आ रही थी कि वांगी ने क्या कहा, और उसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, मतलब पूरा ब्लैंक हो चुका था। वो सोच रहा था कि क्या हुआ पूरे 2 दिन में, उसकी पूरी लाइफ 2 दिन में तो नहीं, बस इस बंदे से मिले हुए 24 घंटे भी नहीं हो गए, पूरी उसकी लाइफ उलट पुलट हो गई। क्यों, किस लिए? वहीं पे भी सोच रहा था। तभी उसे सडन ख्याल आया गगा महंगा होगा साउथ इंडियन का। उसके बाद उसने फिर से मतलब कहते हैं ना, आपके साथ कुछ हो जाए और आपको बिलीव ना हो तो आप बार बार वो चीज़ें ढूंढते हो या फिर वो चीज़ें देखने की कोशिश करते हो। तो विंग ने भी वैसा किया, पूरे घर को छान मारा, जहाँ जहाँ पे महंगा गगा साउथ इंडियन गगा के कॉन्टैक्ट थे वहाँ पे कॉन्टैक्ट किए। महंगे ने सारे प्लान भी की पूरी तैयारी करके रखी थी उसने, उसे कुछ पता नहीं चला। तो इनको लगा कि नहीं और कुछ हो सकता है, तो उसने साउथ इंडियन गगा की मेल चेक किया, वहाँ पे भी वांगी को मतलब विंग को कुछ नहीं मिला, और साउथ महंगा गगा के कपड़े नहीं थे, साउथ इंडियन गगा के कपड़े नहीं थे। उसे इतना डर लगा और वहाँ पे वो बैठ गया। उसने सिर्फ एक गिलास और पानी को पोर किया और पिया। उसके बाद
थोड़ी देर सोचा उसने, और फिर उसने वो फ्रंट पॉकेट से वो एड्रेस निकाला और ओपन किया और वो एड्रेस पढ़ा। उसने मतलब बेजान बॉडी से, मतलब कहते हैं ना जिसमें आत्मा ना हो, कुछ ना हो, वो उस बॉडी को ले वैसे ही उसने एक टैक्सी रोकी और उस टैक्सी ड्राइवर को वो एड्रेस बोला, मुझे यहाँ पे लेके चलो, और वो टैक्सी चलने लगा और वो उस कार में बैठा था। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। इस पार्ट में थोड़ी सी अगर थोड़ी आवाज़ सुनाई दे या फिर थोड़ी सी गड़बड़ी हो ना, तो इसलिए आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मेरे बड़े भाई का जो है ना, बड़े पापा के बेटे, उनका मैरिज फंक्शन चल रहा है और इस दौरान मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको डेली अपडेट दूँगी, पर हाँ कुछ ऊँच नीच हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और प्लीज़ आज रिजल्ट हमेशा की तरह इस पर भी बैकग्राउंड नॉइज़ की। को पता है क्यों? हमारा घर ना बड़ा एक मतलब बड़ा फैमिली है, तो कभी फंक्शन तो होते रहते हैं और घर में मेहमान का आना जाना लगा रहता है, इसलिए सॉरी। हाँ, और कमेंट कीजिए यार, आपके कमेंट में मेरा दिन बना देता है। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.